सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और तस्वीरें लगातार राजस्थान से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये मध्य प्रदेश से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक एक कर लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो नाम भी बता रहे हैं और वो जगह भी जहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। जालोर सिरोही से लुम्बाराम चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से, दुष्यंत सिंह झालावाड़ बारा से, उदयपुर से मुन्नालाल रावत, पाली से पीपी चौधरी, बाड़मेर से कैलाश चौधरी को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया है। बाड़मेर से कैलाश चौधरी और भूपेंद्र यादव, ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त भोपाल से, मध्य प्रदेश से, जहां पर कुछ सीटों पर टिकटों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद से ही लगातार पूजा पाठ का दौर भी जारी है। तो कुछ राजस्थान की बात करें तो सिटिंग एमपीज के टिकट कटे हैं, तो वहीं कुछ नए चेहरों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला। 195 में से 28 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। तो वहीं राजस्थान में 2 ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो हाल फिलहाल में बीजेपी में आए थे और इसके बाद उन्हें उम्मीदवारी के लिए उन्हें टिकट दिया गया है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। राजस्थान से ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं लगातार और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान ने ही बताया था कि पहले नाम का ऐलान जो होगा वो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टिकट भी दे दिया गया है। हमारे साथ सहयोगी अलग अलग जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से सहयोगी रविंद्र और पल्लवी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पल्लवी, क्योंकि पहले ही न्यूज़ 18 ने बता दिया था कि कौन कौन से वो नाम जिनके नामों का ऐलान हो सकता है और कुछ ऐसा ही हुआ है। एक बार फिर से न्यूज़ 18 राजस्थान ने बाजी मार ली है। खबर पर मोहर लगी है प्रियंका। सबसे बड़ी बात यह है और जिस तरीके से बीजेपी अपनी नामों को लेकर के जब आती है, उम्मीदवारों के नामों को लेकर के आती है, तो हर बार ऐसा देखा गया है कि वो चौंका देती है और इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली सीट जो मानी जा रही है वो चुरू की मानी जा रही है, क्योंकि 2 बार के सांसद का टिकट काट करके देवेंद्र झाझड़िया को वहाँ से बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। और जैसा कि मेरे सहयोगी पहले ही रविंद्र जो है वो जिक्र कर रहे थे ज्योति मिर्धा का, जो विधानसभा चुनाव हार गई थी और उसके बाद आम चुनाव में एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया। हाल ही में वो बीजेपी में शामिल हुई थी। तो ये बड़ी बातें जो बीजेपी की तरफ से इस बार देखने को मिली हैं। कोटा चल लेते हैं, वहाँ से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, काफ़ी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। ओम बिरला के समर्थकों के साथ आप मौजूद हैं, तस्वीरें एक बार दिखाइएगा, जरा बातचीत करिएगा कि एक बार फिर से बीजेपी ने ओम बिरला पर भरोसा जताया है। उत्साह काफी है प्रियंका और यही वजह है कि वहां पर ढोल नगाड़ों की आवाज इतनी ज्यादा आ रही है कि जो उनके समर्थक हैं उनकी आवाज दर्शकों तक और हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि काफी उत्साह है। बीजेपी ने एक बार फिर से ओम बिरला पर भरोसा जताया है और यही वजह है कि ओम बिरला के समर्थक जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रियंका, मेरे सहयोगी जो रविंद्र हैं वो बताएंगे कि आखिर क्या वजह रही है कि कुछ सांसदों के टिकट जो हैं वो बीजेपी ने काटे हैं। रविंद्र, बिल्कुल, इसको इस तरह से देखा जा सकता है पल्लवी, इसको देखिए इस तरह से देखा जा सकता है कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है। तो अभी इन 4 सांसदों को उनकी सीट से टिकट पार्टी ने नहीं दिया, किसी और को नया प्रत्याशी बनाया है। इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि इनको आगे कोई और जिम्मेदारी नहीं मिलेगी या इनको आगे जो बाकी बची हुई सीटें 10 हैं उन पर जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। तो इसलिए फिलहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि हाँ, ये बात सही है कि जहां से ये चुनाव लड़ते हैं, जहां से सिटिंग सांसद हैं, चाहे चुरू से राहुल कस्वां की बात कर लें, भरतपुर से रंजीता कोहली की बात कर लें, या जालोर से देवजी पटेल की बात कर लें, या उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा की बात कर लें, और लगातार अगर हम सीधे तौर पर बात करें राहुल कस्वां और राजेंद्र राठौड़ के बीच में जो विधानसभा चुनाव से ही बातें चल रही थी, वो एक तरह से सवाल खड़ी कर रही थी। देवजी पटेल को लेकर भी किसी तरह की अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही थी। तो उस लिहाज से फिलहाल पार्टी की तरफ से यही बात तय की गई। लेकिन अब ये भी जानना जरूरी हो जाता है प्रियंका कि जो अभी बाकी बची हुई सीटें हैं, 10 सीटें, उनको किस तरह से देखा जाएगा, उन पर भी चर्चा होगी। और चर्चा इस बात को लेकर भी लगातार होती रही कि अगर बीजेपी
कांग्रेस के और भी नेताओं को जो उनके साथ शामिल हो जाएं उनको टिकट दे सकती है। देखिए इस 15 की लिस्ट में 2 नेता तो साथ में आ ही गए, चाहे हम यहाँ पर बात अभी ज्योति मिर्धा का कर रहे हैं या फिर महेंद्रजीत मालवीय का कर रहे हैं। नागौर की सीट क्लियर हो गई, लेकिन देखिए दौसा की सीट पर अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं बात अगर हम करते हैं करौली धौलपुर, इस सीट पर नहीं हुआ है। झुंझुनू की बात करें, यहाँ से नहीं बताया गया है। गंगानगर से भी अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अभी जयपुर की सीट का भी कुछ नहीं क्लियर हो पाया है। दूसरी ओर अगर बात करें यहाँ पर भीलवाड़ा की सीट अभी बाकी है, टोंक सवाई माधोपुर की सीट बाकी है, सीकर से तो क्लियर हो चुकी है और इसके अलावा अलवर से भी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। अजमेर की भी सीट बाकी है, चित्तौड़गढ़ से क्लियर हो चुकी है। वहीं जयपुर ग्रामीण की सीट भी बची हुई है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। 10 सीटें अभी बाकी और देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा कि इन 10 सीटों में भी क्या कुछ वो नेता शामिल किए जाते हैं जो हाल फिलहाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए हैं। कुछ बड़ी बातें बता देते हैं क्योंकि 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ और राजस्थान के 15 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो चुकी है। बीजेपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों के टिकट बदल दिए हैं। कांग्रेस से आए 2 नेताओं को भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस से आई ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट मिला है और कांग्रेस से आए मालवीय को डूंगरपुर बांसवाड़ा से टिकट दिया गया है। तो एसटी सीट है बांसवाड़ा, जहां पर प्रत्याशी के तौर पर मालवीय को उतारा गया है। कनकमल कटारा का टिकट भी बदल दिया गया है। कनकमल कटारा की जगह मालवीय को टिकट दिया गया है। जैसा कि लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं कि कई सिटिंग एमपीज के टिकट कटे हैं, तो 2 ऐसे नेता हैं जो हाल फिलहाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और इसके बाद उन्हें टिकट दे दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या इससे असंतोष की लहर उठ सकती है, क्या बगावत की गूंज सुनाई दे सकती है। वसुंधरा राजे को झालावाड़ से अर्जुन राम मेघवाल, माफ कीजिएगा, ये लगातार आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन से वो उम्मीदवार जिन्हें टिकट मिला है और कौन कौन से वो उम्मीदवार जो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिले। नेता हैं, काफी वक्त से बीजेपी में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके टिकट काट दिए गए हैं। तो 195 सीटों पर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी और जैसा कि बीजेपी को जाना जाता है चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए, तो इसमें भी कुछ ऐसे नाम जरूर शामिल किए गए हैं जो लोगों को चौंका रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे सीट्स हैं जहां पर जिन्हें सोचा गया था, जिन्हें बड़ी मात्रा में लोग चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले, उन्हीं को टिकट दिया गया, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया और इनमें से एक है ओम बिरला, जिन्हें दोबारा से टिकट दिया गया और जबरदस्त उत्साह वहां पर कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी पार्टी ने दाव खेला है और वहां से भी लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके घर से, जहां पर बड़ी संख्या में इस वक्त उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं और ढोल नगाड़ों के साथ अब इंतजार किया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जब वहां पर पहुंचेंगे तो भव्य उनका स्वागत और उन्हें बधाई दी जाएगी। तो बधाई देने वालों का अब सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार जो उम्मीदवार जिनके नामों का ऐलान हुआ उनके घर पे उनके समर्थक पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं। तो मिशन 400 लेकर बीजेपी लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और बीजेपी का दावा है कि एनडीए के साथ हम 400 पार करने वाले हैं। इसी क्रम में लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई सीईसी की और उसके बाद आज 195 लिस्ट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया। पल्लवी, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, और सीधे अब दिल्ली लेकर चलते हैं। वहां पर पवन गौड़ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पवन, 195 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। अगर समीकरणों की बात करें तो कौन से समीकरण साधने की कोशिश की गई है, एक बार जरा विस्तार से समझाइएगा। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर 195 सीटों की बात करें तो उस पर हर तरह का एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की गई है। खास बात इस पूरी तहसील हेडक्वार्टर पर हम लोगों को स्टेडियम दें, गांव के अंदर भी स्टेडियमों का निर्माण करें ताकि हमारे बच्चे खेलें और खेल के क्षेत्र में आगे आएं। ये मेरा प्रयास रहेगा। बहुत सारे काम जितने भी हैं हम हमारी पार्टी जो घोषणा पत्र में होंगे उनको पूरा करेंगे। प्रणाम बाबा जी। सब भारत माता की। पवन, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, एक बार जरा बताइएगा। क्योंकि अगर लिस्ट पर गौर करें तो 47 युवा उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है, उनको लिया गया है। 27 अनुसूचित, 18 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अनुसूचित वर्ग से आते हैं, उनको लिया गया है। अगर सारे समीकरणों को देखें तो बीजेपी ने साध लिया है नहीं, पहले ये बताइएगा। 195 सीटों पर सिर्फ
देखिए, जाहिर तौर पर जब आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें पता लगेगा कि 195 नाम की घोषणा जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अपने जो नेता हैं, अपने सांसद हैं, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा भी दिखता है। अगर आप इस पूरे लिस्ट का अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो उम्मीदवारों के नाम में नहीं किया गया है। आप लगातार अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन किया नहीं गया है। नागौर से जो पिछली बार हनुमान बेनीवाल एनडीए के गठबंधन में सहयोगी थे, सिर्फ उनकी जगह ज्योति मिर्धा को दिया गया है, क्योंकि अब वो हनुमान बेनीवाल गठबंधन में नहीं है। भरतपुर सीट को चेंज किया गया है, रंजीता कोहली की जगह रामस्वरूप कोहली को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन इस पूरी लिस्ट में नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों पर भरोसा जताया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उसमें इस पूरी लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रियों को फिर से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इसके अलावा युवाओं की, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं युवाओं की और महिलाओं की, हमेशा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा जाति के अगर बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं 4 ही जाति की बात करता हूं, युवा, महिला, किसान और जिस तरह से पूरा एक जो गरीब है, ये 4 जातियों की बात करते हैं। तो खासकर इसमें आपको युवा और महिलाओं का खासा संगम इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि 50 साल से कम उम्र के 47 उम्मीदवार आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ 28 महिला उम्मीदवार भी इस 195 लोगों की लिस्ट में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो ओबीसी, अगर कास्ट वाइज इक्वेशन की भी बात करें तो 57 उम्मीदवार जो हैं वो ओबीसी कास्ट से आते हैं। उनके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरह से पूरा एक इक्वेशन तैयार किया गया इस लिस्ट का, चाहे वो एससी कम्युनिटी की बात करें, ओबीसी कम्युनिटी की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं को तरजीह देने की बात करें, क्योंकि जिस तरह से 2029 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की बात कर रहे हैं, 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, तो यहां से कोशिश की गई है 195 सीट के अंदर से एक मैसेज देने की कि हम महिलाओं को भी लगातार अधिकार अभी से हम देना शुरू कर रहे हैं। जब वो अधिनियम लागू होगा तब होगा, लेकिन हम अभी से ज्यादातर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाहे महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, ओबीसी समाज की बात करें, अनुसूचित वर्ग समाज की बात करें, हर वर्ग को वरीयता देने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस लिस्ट की यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादातर अपने वर्तमान सांसदों पर भरोसा जताया है और ज्यादातर सांसदों की सीट जो है वो रिपीट की है। ये लिस्ट इस बात की तस्दीक करती है कि चाहे वो राजस्थान की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ज्यादातर सिटिंग सांसद की जो सीट है 51 आज लिस्ट घोषणा की है नामों की, उसमें तकरीबन सभी जो सिटिंग सांसद हैं उनको लगभग सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई। जैसा कि लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं कि युवाओं से लेकर महिलाओं पर भी 195 नामों का जो ऐलान किया गया है वहां पर फोकस दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार दावा बीजेपी की ओर से यही किया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का रहता है और रुझान भी ऐसा ही दिखाई देता है, महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट। सहयोगी से एक सवाल, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी तो ये समझना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है। अभी तक हम यही कयास लगा रहे थे कि 100, 120, 125 सीटें, 150 तक हमने आंकड़ा पहुंचाया, तो 195 सीटें बीजेपी ने आज घोषित कर दी। किसी को बिल्कुल यकीन नहीं होगा वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले। देखिए, जाहिर तौर पर इसमें 2 बातें जो है वो चौंकाने वाली सामने आ रही हैं। पहली तो जिस तरह से हम लगातार कयास लगा रहे थे कि 125 से 150 नाम की घोषणा हो सकती है, बीजेपी ने पूरी 195 नामों की घोषणा कर दी, जिनकी तकरीबन जितने नामों पर उस दिन चर्चा हुई थी, अब गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तकरीबन सभी नामों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इसीलिए इस लिस्ट को जारी करने में समय लग रहा था, क्योंकि बीजेपी मंथन कर रही थी कि क्या सिर्फ पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के
हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। सर, जो 195 लोगों की लिस्ट आई है और मत तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जिन्हें बतौर कैंडिडेट बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। लोकसभा चुनाव में उनके नाम का ऐलान किया गया है और उम्मीदवारी मिलने के बाद उन्होंने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का आभार भी जताया है और इसके साथ साथ कहा है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जीत बीजेपी को ही मिलने वाली है। तो राजस्थान की 15 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। लगातार हमारे साथ अलग अलग जगह से सहयोगी भी बने हुए हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार राजस्थान से किस तरीके से वहां पर जश्न का माहौल है। जिन प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है उनके घर से भी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, बातचीत की भी कोशिश कर रहे हैं उनके उम्मीदवारों से और इसके साथ साथ लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके का उत्साह वहां पर। रविंद्र, ओवर टू यू। बिल्कुल साफ तौर पर ये देखिए, हम जब पहले भी अपने सहयोगियों से चर्चा, जब हम सबने सहयोगियों से पहले भी चर्चा कर रहे थे तो जश्न देखने में मिल रहा था। टिकट के नाम का ऐलान नहीं हुआ, प्रत्याशी का घोषणा नहीं, लेकिन जश्न वहां पे कोटा में मनाया जा रहा था। मतलब ये कि टिकट मतलब जीत की गारंटी मानकर चला जा रहा है। बीजेपी 370 प्लस के टारगेट को लेकर चल रही है, एनडीए 400 प्लस के टारगेट को लेकर चल रही है। मोदी का चेहरा होगा, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के किए गए 10 साल के कामकाज की बात होगी और इसी लिहाज से जोश पूरी तरह से बीजेपी का हाई, और इस जोश हाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अगर मैं इस पे चर्चा में पल्लवी को भी ऐड करूं तो पल्लवी, साफ तौर पर जोश इस तरीके से हाई कि अभी चुनावों की घोषणा नहीं हुई और उससे पहले ही बीजेपी का कॉन्फिडेंस अपने कार्यकर्ताओं को दिखाते हुए, विपक्षी खेमे में खलबली मचाते हुए कि देखिए हम अपने 195 लिस्ट तो पहले ही फाइनल कर चुके हैं। बिल्कुल रविंद्र, मैं यही आपसे समझना चाहती थी कि क्योंकि आप काफी लंबे समय से चुनाव को कवर कर रहे हैं तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तब बीजेपी ने जब लिस्ट जारी की थी तो ये कहा गया था कि जानकारों की तरफ से कि विपक्ष पर प्रेशर बनाने के लिए इस लिस्ट को सबसे पहले जारी किया गया, जबकि विपक्ष ने यह कहा था, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि शुभ दिन आएगा क्योंकि अभी दिन सही नहीं चल रहे, तब जो है टिकट जारी किए जाएंगे। इस बार भी बीजेपी ने यही किया है। सबसे पहले ईसी ने अभी इलेक्शन का वो नहीं किया, डेट नहीं क्लियर की है कि कब चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टाइम दिया जा रहा है या फिर से प्रेशर बनाने की कोशिश? नहीं, देखिए दोनों ही चीजें हैं इसमें। मतलब आपने आज देखिए राहुल गांधी धौलपुर में थे, उनकी न्याय यात्रा का पार्ट 2 राजस्थान में अगर देखें धौलपुर में मौजूद था। जहां तक आपने बात कही कि पहले बाजी मारी है, आपको यह भी याद होगा कि जब बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी तो उस दौरान पितृपक्ष चल रहे थे और कहा यही जा रहा था चूंकि बीजेपी सनातन को मानती है बहुत अच्छे तरीके से और पितृपक्ष में वो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी ने पितृपक्ष के दौरान ही अपनी पहली लिस्ट लाई थी, कांग्रेस से पहले वो लिस्ट लेकर आए थे। और यहां पर भी यही कहा जा रहा था कि 200 अगर 545 सीटों पर चुनाव, 543 सीटों पर अगर चुनाव होना है 543 पर, तो आपको यहां पर 125 से 150 तक के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे और राजस्थान से आप 10-12, 8 से 12 तक के सीटों का नाम का ऐलान करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 15 सीटें पूरी तरीके से बीजेपी ने तय कर दी हैं और ये बता दिया है कि आगे ये मजबूत प्रत्याशी हैं, ये मजबूत सीटें हैं जहां पर हम आसानी से कांग्रेस से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो सीटें हैं वो कैलकुलेशन, वो एक तरह से कहें कि बीजेपी, चूंकि 2 धारणाएं हैं। एक तो ये कि विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, जो समीकरण बने थे, जो वोट का गणित था, 11 सीटों पर, 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी वोट मार्जिन से, वोट शेयर से पिछड़ती हुई जा रही थी। उसमें शेखावाटी की सीटें थी और बाकी कुछ अगर पूर्वी राजस्थान की सीटों को देखते हैं तो वही सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ और ये वो सीटें भी हैं जहां पर कांग्रेस के कुछ नेता इंतजार में बैठे हैं कि कब सही समय आ रहा हो बीजेपी में शामिल हों। और कोटा का अगर जिक्र करें, हमारे संवाददाता और कोटा से ओम प्रकाश मारू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाएंगे क्योंकि कोटा से एक बार फिर से ओम बिरला पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। जरा बताइएगा ओम प्रकाश की क्या कुछ वजह रही होंगी कि ओम बिरला पर फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो, क्योंकि शायद पिछली बार आवाज नहीं पहुंच रही थी। ओम प्रकाश, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपको बाहर की दिखाते, देखिए लोकसभा केंद्र कार्यालय की तस्वीर
हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक तरफ का रास्ता यहाँ पूरी तरह से बंद हो चुका है क्योंकि कार्यकर्ता और नेताओं की बड़ी संख्या में भीड़ है। आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद में ही जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहाँ पहुंचेंगे। कुछ लोगों से बातचीत भी करना चाहते हैं किस तरह का जश्न का लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे और आप देख रहे हैं अभी तक चंद मिनट हुए टिकट डिक्लेयर। इतिहास रचा जाएगा 10 लाख के ऊपर वोटों से ओम जी बिरला की जीत होगी। देखिए दावा किया जा रहा है कि 10 लाख वोटों से अधिक जीत होगी क्योंकि ये तीसरी बार जीत होगी और बड़ी संख्या में यह कार्यकर्ता नेता यहाँ जुटे हुए, महिलाएं भी बड़ी संख्या में जुटी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आपको हम दिखा देते हैं। ये जो है नारेबाजी की जा रही है और जो है उनके यूं कहा जा सकता है कि घर के बाहर ही नहीं बल्कि शहर के अलग अलग इलाकों और जो कैंप कार्यालय है वहाँ का नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा इसलिए कहा जा सकता है कि पूरे रोड से यहाँ तक आतिशबाजी की जा रही है ढोल नगाड़ों से। थोड़ी देर बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आएंगे तब ये उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जी को फिर से प्रत्याशी बनाए, क्या कहना चाहते हैं? उनको बहुत बहुत खुशी है, उनको फिर से दोबारा टिकट मिला, बार बार उनको मिले, आगे से आगे वो बढ़ते रहे। और आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, देखिए कि ये रास्ता पूरी तरह से जाम हो चुका क्योंकि कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या भीड़ है और जो यातायात है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तरफ का रास्ता किया है। ढोल नगाड़ों से यहाँ जो है जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए खूबसूरत तस्वीरें आतिशबाजी के साथ लोग नाच रहे गा रहे हैं और क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को फिर से आपसे बातचीत करने देखिए अब कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं, नेता कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। बहुत लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला वो पुनः बहुत भारी वोटों जीतेंगे। जिस तरह उन्होंने कोटा में बूंदी में विकास के कार्य करे, विकास में चार खुशी का ठिकाना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था ओम बिरला जी के सामने चुनाव लड़ेंगे, आजा और लड़के देख ले जमानत जब्त होगी। देखिए बड़े दावे, इतिहास रचा जाएगा क्योंकि तीसरी बार जब प्रत्याशी का नाम आने के बाद से ही पूरे कैंप कार्यालय में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ और महिलाओं से बातचीत करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम कहते हैं बार बार आए, बार बार जीते, हमारी मतों से जीतेंगे, तो बहुत खुशी है हमें। थोड़ी देर बाद में बूंदी से लोकसभा अध्यक्ष